हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के मोटिवेशनल स्पीच पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन बटन भी नहीं दबाया तो वो भी दबाएं। था आपका भाई AK शर्मा आपके लिए आज बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो मैं आज आपको बता दूं कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य जल्दी हासिल हो सकता है। तो मैं पढ़ाई के रिलेटिव 5 बातें बताऊंगा जिन्हें हमें अपने जीवन में करना चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाएगा। तो मैं पहली बात स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो हमें ये करनी चाहिए कि हम सुबह जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह का नहीं, जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हमें सबसे पहले तो हमारे भगवान का, जो हमारा सबसे प्रिय भगवान होता है, उसका याद करना चाहिए तथा मेरे माता पिता का स्मरण करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो हम चैप्टर, जो हम बुक, जो हम पेरा पढ़ रहे हैं उस पेरे पे हमारा मेंटली ध्यान होना चाहिए। फिजिकली भी होता है पर मेंटली हमारा उसी पेरे पे, उस वर्ड पे ध्यान होना चाहिए तथा उस पेरा और वर्ड और चैप्टर को हमें समझना चाहिए। समझ के ही पढ़ना चाहिए, ना कि हमें बस हम पढ़ रहे हैं वो नहीं करना है, जल्द जल्द पेरा और वर्ड पढ़ रहे हैं वो नहीं करना है, हमें समझना चाहिए, हमें हर एक वर्ड समझना है। इसी के साथ तीसरी बात यह है कि हमें उस पेरा, उस चैप्टर, उस बुक को रटना नहीं है। 1% भी नहीं रटना है। 1% क्या, माइनस में, मतलब रटना ही नहीं है। उस बुक पेरे को हमें रटना नहीं है 1% भी, उसे हमें समझना है, उसे समझ के ही पढ़ना है। रटना तो नहीं है। जो बच्चे रट रहे हैं ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये एक संकल्प कर लेना कि हमें रटना नहीं है। रटने से कुछ नहीं होता है, रटना नहीं है, 1% भी नहीं रटना है। हमें क्या करना है, उस वर्ड का हमारे दिमाग के अंदर चित्र बनाना है। हर एक वर्ड का, हर एक पेरे का चित्र बनाना है। अगर आप ऊपर वाली 3 नियमों को आप अपने जीवन में कर रहे हो तो चौथा नियम ये बता रहा है कि हमें, अगर तब भी हमें याद नहीं हो रहा है, समझ के याद नहीं हो रहा है, तो हमें ये करना है, लिख के याद करना है। अगर हम लिख के याद करेंगे तो हमें, मतलब याद जल्दी होगा। तो जिस पेरे को, जिस चैप्टर को, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, उस बुक को, उस चैप्टर को हमें एक बार पढ़ के लिखो, फिर दूसरी बार पढ़ के लिखो, उसमें चेक करो क्या गलती रही है। ठीक है, उस तरह हमें लिख के याद करना है। तथा मैं आपको 5वीं बात बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना है, एकदम माइंडली, मेंटली सुनना है आपको। तो अगर हम ऊपर वाली 4 बातों का ध्यान रख रहे हैं, ऊपर वाले 4 नियमों का ध्यान रख रहे हैं, तो 5वां नियम हमें ये बता रहा है, मैं 5वें नियम में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमें ऑनलाइन कहीं, अगर हमें ऑफलाइन कोई भी कोचिंग सेंटर से अगर टेस्ट सीरीज मिल रही है तो उस टेस्ट सीरीज को हमें अवश्य देना है, उससे भागना नहीं है। अगर हमें टेस्ट सीरीज मिल रही है तो उसे, मतलब अवश्य देना ही है। और हर क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। एक भी ये मुझे नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर क्वेश्चन करके चेक करना है कि आपको, अगर आपने तुक्का भी लगाया है तो सही है क्या। अगर आप तुक्का लगा के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये मानो 50% सही होता है। हम उस टाइम पे पेपर देते समय अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो वो 50% सही होता है। हाँ, 50% गलत होता है क्योंकि हमें याद नहीं होता है वो। तो टेस्ट सीरीज देना हमें भूलना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से हमारा दिमाग, अगर हम पेपर देने जाएंगे तो हमारा दिमाग डिप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पहले बहुत सा टेस्ट सीरीज दिया होगा। ठीक है, तो हमें टेस्ट सीरीज अवश्य देनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो भाइयों शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन बटन तो अवश्य दबाना है, क्योंकि मैं आपके लिए आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो ओके, धन्यवाद गाइस।